जी। तो जो दो लड़के जो थोड़े दूर बैठे हुए थे, उन्हें कुछ पेपर पलटने की आवाजें आई। तो उन्होंने थोड़ा इग्नोर किया, बोला यार इतनी मतलब हमारे पूरे फ्लोर पे हम सिर्फ 6 से 7 लड़के बैठे हैं, क्योंकि 2 हम यहाँ पर बैठे हैं और बाकी जो 4 हैं वो वहाँ बैठे हैं, तो कहाँ से आवाज आएगी। तो 2 लड़कों ने हिम्मत की और उठ के देखा कोने पे, तो वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन पेपर के पलटने की आवाज हट जा रही। तो वो खौफजदा हो गए और उन्होंने बोला कि बेहतर है कि हम यहाँ 2 अलग बैठे, हम आगे जाते हैं और साथ बैठते हैं। तो उन्होंने हिम्मत की और सब एक साथ बैठ के बातें करने लगे इसी से रिलेटेड। तो जैसे ही वो बात करने लगे तो एक लड़का था उस्मान, वो हंसना स्टार्ट हो गया। सब हंस ही रहते हैं, आपस में बात करते करते हंस रहे थे। और ये वाकया मुझे उन्होंने बताया जो उन्होंने देखा, जो सारे लड़के सुन बैठे थे, और हर किसी के यही अल्फाज निकले, कुछ भी चेंज नहीं था। तो उस्मान हंसना स्टार्ट हो गया। सबने बोला उस्मान क्या कर रहे हो, काम करो, क्यों इतना हंस रहे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो हंसे जा रहा हंसे जा रहा। तो कुछ लड़कों ने उसको हिलाया, थप्पड़ मारी, यहाँ तक कि इतनी जोर से थप्पड़ मारी कि उसके हाथ में दर्द हो गया, लेकिन उस्मान हंसना बंद नहीं कर रहा था। सब बोले कि इसको पागल हो गया, ये कर क्या रहा है। और मजाक मतलब लड़के समझे कि मजाक है। उन्होंने उस्मान को जोर से उठा के कुर्सी मारी। लिटरली मनाज भाई, वो कुर्सी का जो मतलब जो हैंडल होता है ना साइड का, जहाँ पर हम हाथ रखते हैं, वो टूट गया। वो कुर्सी इतनी दूर हो गई उसे लग के, लेकिन उस्मान वहीं पे खड़ा रहा और हंसे जा रहा है, और वो कुर्सी इतनी दूर हो गई और वो हंस हंस के उन लड़कों के करीब आ रहा। जैसे ही ये सीन हुआ, लड़कों ने अपना काम छोड़ा, सिस्टम खोला छोड़ा और चीख चीख के पीछे के दरवाजे से भागने लगे। वो जैसे ही भागने लगे, उस्मान की पीछे पीछे हंस हंस के भागने लगा। आखिरी में एक लड़का था जो सबसे स्लो भाग रहा था, अली नाम का। उसने देखा कि उस्मान उनके पीछे आ रहा है हंस हंस के, और लिटरली उस्मान सीढ़ियों से गिरा है और गिरते 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 नीचे गिरा है, लेकिन कोई भी उस्मान के करीब नहीं गया, क्योंकि सबको खौफ था कि भाई इसके अंदर कुछ है। थोड़ी देर बाद उस्मान सीढ़ियों से उठता, बाहर आता है, और वो एकदम मतलब ठंडा हालत में वो कपकपा रहा है, और वो पूछ रहे यार हुआ क्या, तुम लोग नीचे क्यों कर रहे हो, ऊपर क्यों काम नहीं कर रहे हो, और मैं नीचे क्या कर रहा हूँ। वो सब शॉक हो जाते हैं कि भाई तुझे नहीं पता कुछ कि क्या हुआ है। और वो बोले कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यार मेरे बॉडी में दर्द हो रहा है और मेरा सर भारी हो रहा है। तो सबने उसको कुछ बताने से गुरेज किया और बोला चलो यार घर चलते, छोड़ो अभी काम नहीं करना। और जिस लड़के ने उसको बाइक पे घर छोड़ा, तो उस लड़के ने बताया कि अदनान भाई मैं रात में जब उसको बाइक पे छोड़ रहा था, वो लड़का कपकपा ही रहा है और आपस में कुछ न कुछ कहे जा रहे कि यार ऐसा क्या हुआ, यूं क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। जब ये वाकया सुनाया गया, लिटरली उस रात के बाद से अब तक कोई भी 7 बजे से ज्यादा ऑफिस में बैठता ही नहीं। सबकी हिम्मत ने जवाब दे दिया इतना। अच्छा। और इससे पहले क्या हुआ था वाकया? मैंने आपको बताया था कि ये एक बैंक है मार्कोलाची की तरफ, जो मतलब ऑब्वियसली वो ऐसा रोड है जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एकदम सुनसान एरिया है। तो ये वाकया था पिछले के 2 लड़के इसी तरह लेट शिफ्टिंग कर रहे थे, बिकॉज उस वक्त नया नया डिपार्टमेंट बना था। तो हुआ ये कि वो लड़के जो थे आपस में बात कर रहे थे, तो एक लड़का फ्रेश होने के लिए बाथरूम के साइड पे गया। जैसे ही वो वापस आया तो उसने देखा कि एक कोने पे, समझ लो ऑल्टरनेट कोने पे, कोई फोन पे बात कर रहा है, एक इंसान की बैग दिख रही है। तो जैसे ही वो वहां पर गया, उसने देखा कि फोन का रिसीवर तो ऊपर है, लेकिन उस बंदे की मुंडी नहीं। और वो इतना चीख के भागा कि गार्ड ऊपर आ गए। वो जो उसके साथ लड़का था वो भी डर गया, ये हुआ क्या। तो उसने कहा मैंने यहाँ पे सर कटा दे। हेलो। सॉरी कि हमारे पहले कॉलर की लाइन ड्रॉप हो गई। इंटरेस्टिंग वाकया, और शायद इस तरह के वाकयात होते हों दफातरों में। हम लोग बहुत सारे रिश्तेदार अक्सर ये शिकायत करते हुए
या आपके ही दोस्त सुनाई देंगे कि उनके ऑफिस में कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं कि वो काम नहीं कर पाते, ये ऑफिस नहीं चल पाता। खैर, इस बात पे बिलीव जितना जिसका होगा, जैसा होगा वैसे ही वो बात को यकीन में तब्दील करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। 11100105 नंबर है जहाँ पे आप कॉल करके अपना वाक़या शेयर कर सकते हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? भाई शहरिया वाली बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कराची सेक्टर 11B से। कैसा? जी अल्लाह का शुक्र शहरियार। आप इन बातों पे बिलीव करते हैं? बिलाल भाई बिल्कुल बिलीव करता हूँ। बहरहाल मेरे साथ खुद भी वाक़या पेश आया है। इसके अलावा मेरे पास बहरहाल 2 वाक़या मैं शेयर करना चाहूंगा, जल्दी से चलूंगा। पहला वाक़या मिनाज भाई ये है कि मैं आपको जैसे बताया सेक्टर 11B में रहता हूँ, तो मेरा 2nd फ्लोर पे घर है, ठीक है। तो 2nd फ्लोर पे इस तरह घर है मेरा कि सामने वाला जो घर है ना, फ्रंट पे जो घर है उस पे छत जो है मतलब रहती है, बिल्कुल कंप्लीट छत है वो। सही। तो ये भाई ये वाक़या कुछ लाइक मेरे भाई के साथ अराउंड कुछ 6 मंथ्स पहले हुआ था। सिनेरियो कुछ ऐसा हुआ था मिनाज भाई कि उनके सेमेस्टर के पेपर्स थे, तो ही वाज लाइक मेकिंग सम प्रोजेक्ट और समथिंग, मतलब वो बहरहाल पढ़ रहे थे। तो वो सहन में गए, विद कॉफी पी रहे थे, वो सहन में थे उस वक्त। तो सामने उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि लाइक देयर वाज अ गाय, एक बंदा था, ही वाज लाइक कंप्लीट इन वाइट कपड़ों में, थोड़ा सा ना टॉल हाइट बंदे की मतलब थोड़ी सी टॉल हाइट थी, प्लस कंप्लीट वो था, और एक सीधा ट्रैवल कर रहा था वो, मतलब के सहन में सीधा चल रहा था वो। एक राउंड लिया, फिर देन चल रहा है। तो मेरे भाई ने पहले नोटिस नहीं किया, उसके बाद उसको थोड़ा मतलब भाई को थोड़ा सा फील हुआ कि वो समथिंग पैरानॉर्मल, तो ही जस्ट इग्नोर्ड एंड ही केम इन, मतलब घर में हमें वो उन्होंने बात किसी से डिस्कस नहीं की। लाइक मुझे अगले दिन उन्होंने मुझसे शेयर किया कि भाई ऐसा हुआ था मेरे साथ रात को, मैंने बोला कि यार चलो होता है, जो कि कोई होगा। लेकिन उसके राउंड खैर बात खत्म हो गई यहाँ पे। जी उसके 2 वीक्स अराउंड कोई 12 या 13 दिन बाद मेरे नेबर हैं सुहेल भाई, उन्होंने हमें बात बताई कि यार लास्ट नाइट अराउंड 3 बजे के करीब मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए थे, तो उन्होंने कुछ देखा कि यार सामने एक बंदा था उनकी छत पे, जो सामने फ्रंट पे रहते हैं मेरे, वैस की छत पे उन्होंने भी कोई बंदा देखा, सिमिलर सा बंदा, उसका मतलब वाइट लुक में प्लस टॉल हाइट थी बंदे की, ऊपर से उन्हें मतलब गेज कर रहा था, स्टेयर कर रहा था। तो उन्होंने देखा, रात को ग्राउंड फ्लोर पे थे, थोड़ा सा उन्हें भी थोड़ा सा अजीब लगा, तो वो अंदर आ गए। राज भाई वो मेरे मतलब ये थोड़ा सा अजीब सा था बहरहाल वाकया, तो पेश करूंगा। उसके अलावा ये बात यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, सामने जो घर है ना राज भाई, उसकी छत पे वो मतलब जो डोर है वो कंप्लीट लॉक रहता है, में सिर्फ 1 या 2 दफा खुलता है वो, जब हम बारबेक्यू करते हैं छत पे। उसके अलावा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। कंप्लीट लॉक है। थैंक यू। जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं हम लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं समीना बात कर रही हूँ। जी समीना साहब, किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं कराची से कर रही हूँ। आपका इन बातों पे यकीन है? बिल्कुल यकीन है, पक्का यकीन है मुझे। अच्छा, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है सर? अभी रिसेंटली मेरे भाई के साथ एक वाकया पेश आया था। बताइए। मैंने आपको पहले भी कॉल की थी वैसे। अच्छा जी, मैंने बताया था कि हमारे एरिया में अक्सर जो है किसी रात के 2 बजे के बाद या 1 बजे के बाद में यहाँ पर कोई किसी को जैसे पायल की आवाज आती है, छन छन की ना। तो ये मेरे भाई के साथ अभी रिसेंटली ये वाकया पेश आया कि मतलब वो आ रहा था रात को, तो बिल्कुल उसको भी यही आवाज महसूस हुई, और इतने करीब से जैसे इसके पीछे से कोई आ रहा है ना, लेकिन जैसे वो पीछे पलट कर देखता था तो कोई नजर नहीं आता था, सिर्फ उसको आवाज आ रही थी। सही। जैसे कि कोई है। तो ये उसको बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन उसको नजर कुछ भी नहीं आया, लेकिन सिर्फ आवाज बिल्कुल ऐसे करीब से जैसे कि कोई किसी की मौजूदगी इसको महसूस हो रही थी। और मैं एक और वाक्य सुना चाहूंगी, वो मेरी बाजी का है। सही। ये हमारे यहाँ एरिया में चैंसी पार्क है। कौन सा पार्क है? चैंसी पार्क है एक, पीआरडी कॉलोनी में। ये इधर काफी सारे वाकयात हो चुके हैं इस एरिया में, तो लोग कहते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल ये लोग इस किस्म के मतलब वाकयात बहुत हुए हैं, और बाजी के घर में हुए हैं।
तकरीबन 6 महीना उनके घर में जो है कि वो जिन्नात का